गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि किसे कहते हैं और संधि क्या होती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। संधि, संधि का अर्थ है मेल या जोड़। भाषा में दो ध्वनियां जब आपस में मिलती हैं तो उसे संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस आ प्लस अ और अ मिलकर आ बना। जैसे स्व प्लस अधीन इक्वल टू स्वाधीन। अ मिलके आ बना है, ये स्व प्लस अधीन स्वाधीन। व अ प्लस आ मिलकर आ बना है। जैसे पुस्तक, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। पुस्तक पुस्तक जब हम लास्ट में बोलते हैं क, तो इसमें अ की ध्वनि आ रही है, और आलय यानी इसमें आ की ध्वनि आ रही है। अ प्लस आ मिलके बना है पुस्तकालय। ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बना है, बड़ी ई। कपी प्लस बड़ी ई बराबर कपीस। कपी, कपी जल्दी से बोल रहे हैं। पी इसमें छोटी ई है, ई की ध्वनि आ रही है, छोटी ई की ध्वनि आ रही है। और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बन गया, बड़ी ई। तो यहाँ बड़ी ई, यहाँ ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना है, बड़ी ई। देखते हैं, कपी प्लस इस क्या बना है, कपीस। कपी, कपी पी का उच्चारण हम यहाँ बहुत जल्दी से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ छोटी ई आ रही है। कपी में छोटी ई की ध्वनि आ रही है। इस जल्दी से बोल रहे हैं इसको, ये बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर एक क्या बन गया, बड़ी ई की मात्रा। तो कपी प्लस इस कपीस। त प्लस ई क्या बन गया, दी। त प्लस ई, यहाँ त ध्यान दीजिए स्वर रहित है, ये आधा त है। त प्लस ई बनकर मिलकर के बना है दी। देखते हैं, जगत प्लस इस। जगत लास्ट में, इसके अंत में त है, इसमें हलंत लगा हुआ है, और बड़ी ई। त और बड़ी ई मिलकर बन गया यहाँ पे दी। जगत प्लस इस जगदीश। ये है विसर्ग, विसर्ग प्लस त बराबर अस्त। नमः, नमः प्लस ते, यहाँ विसर्ग और त मिलकर बना है अस्त। नमः प्लस ते, यहाँ विसर्ग और ते मिलकर बना नमस्ते। नमः में नम हो गया और अस्ते जुड़ गया। देखते हैं परिभाषा। वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। वर्णों के मिलने से जो परस्पर विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, अ और अ मिलकर के आ बना है, अ और आ मिलकर के आ बना है। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनी है, यहाँ पे बड़ी ई। त प्लस ई मिलकर बना है दी। विसर्ग प्लस त मिलकर बना है स्त। तो इसे हम संधि कहते हैं। देखते हैं, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ग। जैसे देखते हैं, संधि यहाँ पे हुआ है स्व प्लस अधीन, दोनों मिलकर क्या बना है, स्वाधीन। तो हम यही बता रहे हैं कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, जैसे यहाँ स्व है तो इसके अंत में जुड़ा है अ प्लस अ, यहाँ तो स्व अ की ध्वनि आ रही है। तो संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण
तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में संधि होती है। इसका पहले का अंतिम और दूसरे का पहला, इन दोनों की संधि होती है। इसका साउंड है अ और इसका भी अ प्लस अ मिलकर बन गया आ। आइए जानते हैं संधि विच्छेद के बारे में। तो संधि विच्छेद, संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? विच्छेद जैसे शब्द से ही पता चल रहा है, अलग होना। देखते हैं संधि विच्छेद, संधि से बने शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि से बने शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे सूर्योदय बराबर सूर्य प्लस उदय। सूर्योदय जो है सूर्य प्लस उदय से मिलकर बना हुआ सूर्योदय, ये क्या है? ये संधि है और ये संधि विच्छेद है। महात्मा, महात्मा महान प्लस आत्मा, महान आत्मा, संधि करके इसको महात्मा कर दिया गया है। महात्मा का संधि विच्छेद होगा महान आत्मा। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, महान आत्मा, महान प्लस आत्मा महात्मा। देखते हैं संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि जिसमें स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि, व्यंजन और स्वर व्यंजन का मेल होता है, और तीसरा है विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग और स्वर व्यंजन का मेल होता है। देखते हैं पहला स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एक स्वर का दूसरे स्वर से मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। देखते हैं उदाहरण, जैसे शिक्षा प्लस आलय, शिक्षालय। शिक्षालय जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस आलय, शिक्षालय। अब जैसा मैंने बताया था कि संधि जो है पहले के अंतिम शब्द में और दूसरे के पहले शब्द में ये संधि होती है। तो शिक्षालय, शिक्षा प्लस आलय, शिक्षालय। शिक्षा जब हम बोल रहे हैं तो आ की ध्वनि आ रही है। आलय, आ के शुरुआत में आ की ध्वनि है। देखते हैं आ प्लस आ मिलकर बना आ, तो ये क्या हो गया? शिक्षा प्लस आलय, शिक्षालय। दूसरा देखते हैं विद्या प्लस आलय, विद्या और आलय दोनों को मिलाकर क्या बन गया? विद्यालय। ये भी बिल्कुल वैसे है, विद्या आ की ध्वनि आ रही है प्लस आलय, आलय में भी इसमें शुरुआत में आ की ध्वनि है। तो जैसा हमें पता है कि पहले के अंतिम शब्द और दूसरे के पहले शब्द में ध्वनि होती है, आ और आ और आ दोनों मिलकर बने विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो आइए जानते हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? एक व्यंजन का अन्य व्यंजन, एक व्यंजन का अन्य व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस इस, वाक और इस मिलकर क्या बना? वागीस। अब देखते हैं वाक का है प्लस इस, वागीस। का प्लस ई मिलकर क्या बना? गी। का प्लस ई मिलकर क्या बना? गी। तो इस तरह वाक प्लस इस हो गया वागीस। दूसरा देखते हैं जगत प्लस नाथ, दोनों मिलकर क्या बना? जगन्नाथ। तो यहाँ पहले का अंतिम शब्द है त और दूसरे में आ है न, त प्लस न मिलकर बना न, जगत प्लस नाथ हो गया जगन्नाथ। तीसरा देखते हैं विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग, ये विसर्ग का चिन्ह है। विसर्ग के साथ स्वर या
व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह प्लस जन, निह प्लस जन दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों मिलकर क्या बने? निर्जन। तो बच्चों अभी हमने जाना संधि के बारे में, संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। अब हम जानेंगे स्वर संधि के भेद के बारे में। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यड़ संधि, चौथा है वृद्धि संधि और 5वां है अयाद संधि। तो बच्चों आज हमने संधि के बारे में पढ़ा। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं हमने आज ये भी पढ़ा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल पार्ट 2 में, संधि पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उनकी परिभाषाएं और उनको हम कैसे पहचानें, इसके बारे में हम कल जानेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और सबसे पहले प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे आपका सपोर्ट हमें मिले और इसी लाइक और शेयर के जरिए हमें आपका प्यार मिलता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।